गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे लाली। आवाज़ों की इस दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर धुन एक कहानी है और हर कहानी दिल से जुड़ी है। तो तैयार हो जाइए शब्दों, संगीत और एहसासों के उस सफर के लिए जो सीधे आपके दिल तक पहुंचेगा। सच में ये जो न्यूज़पेपर है ना, ये जो न्यूज़ है ना, जितनी भी बार पढूं मन ही नहीं भरता। लिखा है नेक्स्ट टॉपर्स ने, रचा फिर नया इतिहास। तो समाचार पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसको हम जब चाहे अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, जितना चाहे पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब हमारा मन करे तब हम समाचार पत्र पढ़ लेते हैं। कलम की ताकत और सच का साथ है, कलम की ताकत और सच का साथ है। हर टॉपिक में बच्चों का विश्वास है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो ये बताइए कैसे हैं सभी? एकदम स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। पता है, आज एक ऐसा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो हम सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ना कि केवल आपके स्टूडेंट लाइफ के लिए, बल्कि आगे आने वाली जो जीवन है, लाइफ है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि छोटे बड़े यंग्स जो भी हैं, सबके लिए ये वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब इस टॉपिक को समझाने के लिए और आपको अच्छे से समझ में आने के लिए मैं बताने वाली हूं कि आखिर रेडियो समाचार पत्र और न्यूज़पेपर जो प्रिंट मीडिया है या समाचार पत्र है, उसमें अंतर क्या होता है। क्योंकि ये आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। अच्छे से सुन लो, बोर्ड परीक्षा की मैं बात कर रही हूँ, क्लास 12th के बच्चों से मैं बात कर रही हूँ। तो आपके लिए ये टॉपिक मोस्ट आईएमपी है। परीक्षा में इससे प्रश्न आएगा ही, 100,000% परीक्षा में इससे प्रश्न आएगा ही। तो क्या है रेडियो समाचार और समाचार पत्र? अब समाचार पत्र जो है प्रिंट मीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छपते हैं, है ना, छापे जाते हैं। आपने पढ़ाई है, मैंने पढ़ाया था, और भी मैं आपको बताऊंगी कि पहला छापा खाना कहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई। ठीक, ये जो रेडियो है, रेडियो कैसे सुना जाता है? क्या रेडियो में जो भी आता है, चाहे समाचार हो या गीत हो या जो भी, क्या वो हम अपने अंदाज में या अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं, या फिर रेडियो के अकॉर्डिंग हमें ढलना होगा? ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, तो ध्यान से रहिए मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रेडियो समाचार। तो रेडियो, तो मुझे पता है कि अब आपके लिए रेडियो तो एक ऐसा म्यूजियम में रखा हुआ कोई आइटम, मतलब एक वस्तु है जो कि शायद अब आपको देखने को नहीं मिलती होगी। लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे घरों में ये रेडियो हुआ करते थे। पिताजी, दादाजी, भैया जी, ये सब रेडियो में समाचार सुनते थे, बहुत सारी बातें आती, ठीक है। तो रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। ध्वनि मतलब समझते हो? रेडियो एक सुनने का माध्यम है, जिसे श्रव्य माध्यम कहते हैं। श्रव्य माध्यम मतलब सुनने वाला। तो रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तत्कालिकता, अब तत्कालिकता मतलब इसमें करंट, ठीक है, फिर घनिष्ठता और प्रभाव के कारण इसमें अद्भुत शक्ति होती है। सच में कहानियां जब आती है ना, रात के 12 बज रहे हैं और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी जो अनकही सी, इतनी भयंकर, जैसे डरावनी कोई कहानी सुनो ना तो डर लगता है, सिर्फ सुनने में डर जाते थे, और नहीं सुनना, ऐसा वाला हो जाता था। तो ध्वनि तरंगों के कारण यह देश के कोने कोने तक पहुंचता है। आकाशवाणी, एफएम चैनल, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, मास्को रेडियो आदि अनेक केंद्र हैं रेडियो के। अब हम चलते हैं समाचार पत्र की तरफ। तो प्रिंट मीडिया संचार का वह पारंपरिक और सबसे पुराना माध्यम है, ठीक है, प्रिंट मीडिया, जिसके द्वारा सूचना, समाचार, विचार और विज्ञापन कागज या अन्य भौतिक सामग्री, मतलब कोई भी, जैसे अब ये देखिए, ये समाचार पत्र है, आपने भी देखा होगा। तो ये जो समाचार पत्र है, हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। जब हमारा मन करे तब पढ़ सकते हैं, जितना हमारे पास समय हो उतना हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम रख सकते हैं और कहेंगे नहीं, अब इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हम अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं कर सकते। रेडियो का टाइम फिक्स्ड रहता है, समय निर्धारित रहता है। 6 बजे आना है तो वह 6 बजे ही होगा, सुबह 5 बजे का 5 बजे ही प्रसारण किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग श्रोता पूरी तरह से तैयार रहते थे कि भाई अब ये आने वाला है। तो रेडियो के पास ऐसे बिल्कुल साइलेंट, ऐसा सन्नाटा छाता था और रेडियो की आवाज़ सुनते थे, रेडियो में समाचार सुनते थे, रेडियो में कहानियाँ सुनते थे, नाटक, रेडियो नाटक भी होते हैं बहुत सारे, और मैं सारे टॉपिक्स भी आपको समझाऊंगी।
तो रूप में जनता तक पहुंच जाते हैं। इनमें दैनिक भास्कर, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें बहुत सारी शामिल हैं। ठीक है, अब अंतर क्या है दोनों में? माध्यम मतलब मीडिया, ठीक है, मीडियम आखिर क्या है, अंतर क्या है? तो समाचार पत्र एक क्या है? प्रिंट मीडिया। क्या है समाचार पत्र? प्रिंट मीडिया, ठीक है, यानी खबरें कागज पर छपकर हमारे पास पहुंचती हैं। वहीं रेडियो समाचार एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य मतलब सिर्फ सुनने का, सिर्फ सुना जाएगा, और वो भी उसके टाइम के अकॉर्डिंग, जब उनका जो टाइम फिक्स्ड रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम सुन सकते हैं। यहाँ समाचारों को सुनाया जाता है। यदि सरल शब्दों में कहें तो समाचार पत्र को पढ़ा जाता है, जबकि रेडियो को सुना जाता है। समझ में आया कि समाचार पत्र को हम पढ़ते हैं और रेडियो को हम सुनते हैं। अंतर समझ में आया ना? ठीक है। दूसरा है प्रस्तुति का अंतर, प्रेजेंटेशन का अंतर। इन दोनों में प्रेजेंटेशन का भी अंतर है। समाचार पत्र में जो टाइटल, शीर्षक मतलब समझते हो, शीर्षक को बहुत सारे बच्चे पहले, अब तो आप 12th में आ गए, समझदार हो गए, सीनियर मोस्ट हैं, पहले शीर्षक जो रहता था ना उसको बच्चे शिक्षा समझ लेते थे। तो शीर्षक मतलब होता है टाइटल। समाचार पत्र में शीर्षक, चित्र, ग्राफ और जो विस्तृत विवरण दिए जाते हैं। दूसरी ओर रेडियो में केवल आवाज के माध्यम से समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं। यही कारण है कि रेडियो समाचार की भाषा अत्यंत सरल होती है, स्पष्ट होती है और प्रभावी होती है। उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता जो दर्शकों को, जो श्रोताओं को सुनने में कठिनाई हो या समझने में कठिनाई हो। तो जो रेडियो समाचार रहता है उसकी भाषा अत्यंत सरल होती है, स्पष्ट होती है और प्रभावी होती है, जो श्रोताओं को अपने से बांध कर रखती है। तभी तो खाना जल्दी खाना खा लो, रात का डिनर कर लो जल्दी, 8 बजे ये आने वाला है रेडियो पे, तो उसके पास चुपचाप बैठ जाते थे एक रेडियो और पूरा परिवार, ताकि श्रोता एक बार सुनकर ही सारी बातें समझ जाए। समय और सुविधा का अंतर है। ठीक है, तो समाचार पत्र को आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं जब आपका मन करे, और किसी खबर को 2 बार भी पढ़ सकते हैं, 10 बार भी पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि मेरा मन नहीं भरता भाई, मैं जब देखो जब वो न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ। लेकिन रेडियो समाचार एक निश्चित समय पर प्रसारित होते हैं। यदि कोई बात छूट जाए तो उसे तुरंत दोबारा सुनना संभव नहीं है, इसलिए हमें बिल्कुल उसके टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करना होता है। इसलिए रेडियो समाचारों में संक्षिप्तता, स्पष्टता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भाषा शैली का अंतर। अब दोनों की भाषा शैली क्या सेम होगी? नहीं, अलग अलग होगी। समाचार पत्रों में भाषा अपेक्षाकृत विस्तृत और विश्लेषणात्मक होती है। किसमें? न्यूज़पेपर में। कैसी होती है? विस्तृत होती है, डिटेल बताया जाता है ना, और बिल्कुल स्पेसिफिक बिंदुओं पर बात की जाती है। तो कुछ ऐसी शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है जो उससे रिलेटेड हो। जैसे खेल का समाचार हो तो अलग भाषा रहेगी, बिजनेस का समाचार हो तो उनकी अलग भाषा शैली होगी। जबकि रेडियो समाचारों में छोटे छोटे वाक्य होते हैं, सरल शब्द और सीधी भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि श्रोता के पास पढ़ने का अवसर नहीं है, वो उसे केवल सुनकर ही समझना होता है। यदि ऐसे में क्लिष्ट भाषा या कठिन भाषा का प्रयोग किया गया तो श्रोता समझ नहीं पाएंगे, इसलिए सरल भाषा का प्रयोग होता है। अब आपको ये रखना है बहुत अच्छे से ध्यान, क्या रखना है बेटा? ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा कि रेडियो समाचार और समाचार पत्र में अंतर, तो आप इस तरह से ये पॉइंट वाइज बता दिए हैं कि समाचार पत्र क्या है? प्रिंट मीडिया। क्या है बेटा समाचार पत्र? प्रिंट मीडिया, ठीक है। जबकि रेडियो दृश्य है, ये है प्रिंट मीडिया, श्रव्य है, श्रव्य, ये है प्रिंट मीडिया और रेडियो श्रव्य माध्यम है। समाचार पत्र पढ़ा जा सकता है, जितनी भी बार हम चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो केवल सुना जाता है। समाचार पत्र में चित्र और विस्तृत विवरण होते हैं। चित्र भी होते हैं कि जो भी दिया है उससे रिलेटेड वहाँ चित्र भी होते हैं, तो चित्रों को देखकर और आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन रेडियो में केवल ध्वनि, केवल साउंड होता है। समाचार पत्र को बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो को उसी समय सुनना पड़ता है जब उसका समय हो। रेडियो की भाषा अधिक सरल और संक्षिप्त होती है। तो ये जो बिंदु है वो आप परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से सुनकर समझ सकते हैं। तो इसी तरह से जो भी आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के टॉपिक हैं मैं लेकर आऊंगी। आपको घबराना नहीं है, हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं ताकि आप परीक्षा में बिल्कुल पूरे फुल मार्क्स लेकर आ पाएं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।